हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर। आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में, आप मेट्रो वर्क में जो पियर देखते हैं, जो आप पियर कैप देखते हैं, उसकी शटरिंग का एनालिसिस कैसे करते हैं। आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे पियर कास्ट करना है, पियर कैप कास्ट करना है, तो उसको कास्ट करने में कितना शटरिंग आपको लगाना पड़ेगा, वही आज हम अपने सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप कोई पियर देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपका पियर है और ये आपका क्या है, पियर कैप है। क्लियर। ये हमें क्या दे रखा है, पियर दे रखा है, ये आपका क्या है, पियर है, और ये हमारा क्या दे रखा है, पियर कैप दे रखा है, राइट। और इसके ऊपर से जो आप ये देख रहे हैं वो आपका क्या है, पेडिस्टल आ जाएंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारे पेडिस्टल हो जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें आप कुछ देखते होंगे। आप किसी भी मेट्रो वर्क में देखेंगे, किसी भी ब्रिजेस में देखेंगे, फ्लाईओवर्स में देखेंगे, तो आपको चीज़ें सेम टू सेम इस तरह से दिखाई देंगी। ये आपका पियर होता है जो कि आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर दिखाई देता है, और इसके ऊपर से हमारा पियर कैप कास्ट होगा, और इसके ऊपर से पेडिस्टल आएंगे, और इसके ऊपर से हमारा गर्डर आ रहा होगा। तो जो आप ये पियर देख रहे हैं, जो आप ये पियर कैप देख रहे हैं, इसको साइड पर कास्ट करने के लिए इसमें कितना शटरिंग लगेगा, इसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो मैं अभी इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर देता हूँ। अब जब आप इसी चीज़ को आप ड्राइंग में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये देखेंगे। जब आप इसी चीज़ को ड्राइंग में देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका मेजर ब्रिज का ड्राइंग है, तो उसमें आपको कुछ पियर इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ड्राइंग है, इसमें समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन मैं आपको इसी पिक्चर के थ्रू सारा एनालिसिस बताता हूँ कि कैसे होगा, ये देखेंगे। तो इसमें मैंने इस तरह से कुछ मार्किंग कर रखी है, सारा एनालिसिस यहाँ पे लिख रखा है, सारी डायमेंशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है ताकि आप प्रॉपर तरह से समझ पाएँ कि एक 3D पिक्चर है। इसलिए ड्राइंग में आपको सिर्फ 2D दिखाई देगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये नीचे पियर आ रहा है और इसके ऊपर आपका पियर कैप आ रहा है। तो सबसे हम पहले पियर का एनालिसिस कर लेते हैं कि जो आपका पियर आ रहा है तो उसको कास्ट करने में कितना शटरिंग लगेगा। क्लियर। ये देखेंगे आप। तो इसकी साइड से हम एनालिसिस करते हैं कि जो इसका पियर आ रहा है उसको कास्ट करने में कितना शटरिंग लगेगा। तो हम क्या निकालने वाले हैं, शटरिंग एरिया ऑफ पियर। तो जब हम शटरिंग एरिया ऑफ पियर की बात करते हैं तो वो कैसे निकलेगा, ये देखेंगे आप। यहाँ पे ये जो आपको पियर दे रखा है, उस पियर का जो डायमीटर है, ये क्या है, आपका सर्कुलर पियर है। कैसा है, सर्कुलर है। क्लियर। तो इसका जो आपको डायमीटर दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है इन्होंने, वो आपको डायमीटर दे रखा है 1 मीटर। क्लियर। ये आपको 1 मीटर का डायमीटर दे रखा है, और इस पियर की जो आपको हाइट दे रखी है वो कितना है, 4.5 मीटर दे रखा है। आपका डायमीटर 1 मीटर है और आपका जो हाइट है वो आपको 4.5 मीटर दे रखा है। तो आप इससे शटरिंग एरिया निकाल सकते हैं। तो जो आपके सर्कुलर आरसीसी मेंबर होते हैं ना, तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई इंटू डी इंटू एच। मीन्स सर्कुलर का पेरीफेरल लेंथ क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। जो आपका सर्कल होता है उसका पेरीफेरल लेंथ क्या होता है, आपका सरकमफ्रेंस होता है, इंटू आप डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका शटरिंग एरिया निकल आएगा, पाई डी इंटू एच। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसका शटरिंग एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर। तो पाई हमारा कितना होता है, 3.14 होता है, इंटू डाया हमें दे रखा है कितना, 1 मीटर, और इंटू आपका हाइट दे रखा है 4.5 मीटर। इन तीन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका शटरिंग एरिया निकल आएगा। कितना निकल के आएगा, तो इसका शटरिंग एरिया आपका निकल के आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगा, सॉरी 3 पॉइंट नहीं निकल के आएगा, इसका शटरिंग एरिया आपका निकल के आएगा 14.13 स्क्वायर मीटर। ये देखेंगे। जो आप ये पियर देख रहे हैं तो उस पियर को साइड पे कास्ट करने के लिए हमें 14.16 स्क्वायर मीटर शटरिंग लगाना पड़ेगा। क्लियर। बेसिकली होता क्या है, ये आपका सर्कल होता है इस तरह से, ये सर्कल। तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी होता है। अगर हम रेडियस के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायमीटर के टर्म में, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा पाई डी होगा, और उसमें आप क्या करें, ये जो डेप्थ आने वाली है इस डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें।
क्लियर। तो आपका इसका शटरिंग एरिया निकल आएगा। आई होप कि अभी आपको ये समझ में आया हो। तो हमने ये शटरिंग निकाल लिया है किसका, पियर का। अब हम किसका शटरिंग निकालने वाले हैं, पियर कैप का। तो वो कैसे निकलेगा वो देखिए आप। तो पियर कैप का शटरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखेंगे। ये आपको पियर कैप के बारे में पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखेंगे जो पियर कैप का जो टॉप रेक्टेंगल पोर्शन देख रहे हैं वो आपको 0.5 मीटर का दे रखा है, मीन्स आपको 500 mm का दे रखा है। और जो पियर कैप का जो आपका ब्रेथ है वो आपको कितना दे रखा है, 1.5 मीटर का दे रखा है। और इसका जो आप ये लेंथ देख रहे हैं जो आपका पियर से बाहर निकला हुआ है ये आपको 1.9 मीटर दे रखा है। क्लियर। पियर से जो आपका पियर कैप बाहर निकलेगा ये आपको कितना दे रखा है, 1.9 मीटर दे रखा है दोनों साइड। और इसके ऊपर जो आपका पियर आ रहा है जो रेक्टेंगल पोर्शन है वो आपको 1.2 मीटर दे रखा है। और जो बॉटम वाले पोर्शन का जो आपका डेप्थ है वो कितना है, 0.5 मीटर है। मीन्स टॉप वाला पोर्शन भी 0.5 मीटर का है, बॉटम वाला पोर्शन भी 0.5 मीटर का है, बीच में ये 1.2 मीटर आ रहा है और साइड में ये 1.9 मीटर आपको आगे निकला हुआ है। तो इसकी चीज़ें कैसे होंगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका फ्रंट एरिया निकाल लेते हैं। ये देखेंगे इस तरह से कुछ इसका फ्रंट एरिया निकल आएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका फ्रंट एरिया निकलने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हम निकालने वाले हैं। हम इसका फ्रंट एरिया निकाल सकते हैं कि फ्रंट में कितना शटरिंग लगेगा। तो ये हम फ्रंट का शटरिंग निकाल लेते हैं। तो फ्रंट का शटरिंग कैसे निकलेगा, अब ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा तो हम क्या करते हैं नीचे का थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो चीज़ें आपको सही से समझ में आएंगी। ये सारी चीज़ें हम नीचे से इरेज कर लेते हैं तो आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी। क्लियर। ये देखेंगे तो हम शटरिंग एरिया निकालने वाले हैं किसका, पियर कैप का। शटरिंग एरिया ऑफ पियर कैप। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एरिया निकाल रहे हैं। तो फ्रंट एरिया कैसे आएगा वो देखिए आप। तो फ्रंट एरिया निकालने के लिए आप देखेंगे ऊपर आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है। तो रेक्टेंगल आपको कितने का दे रखा है ये देखेंगे। ये पूरा आपका रेक्टेंगल बनेगा एक तरह से। ये देखेंगे आप, ये आपका क्या बनेगा, पूरा रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एक आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1.9 मीटर ये दे रखा है, 1.2 मीटर ये दे रखा है, 1.9 मीटर ये दे रखा है। आप इसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं, 1.9 प्लस आपका 1.2 और प्लस आपका 1.9। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर। तो ये आपका 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो देखेंगे आपका 5 मीटर बाई 0.5 मीटर का ये ऊपर आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। 5 बाई 0.5 का ये आपका ऊपर रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक आपका ये ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ये नीचे ये इस तरह से आपका ये ट्रेपेजियम बन रहा है। देखेंगे ये आपका क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, इसको प्लस करिए। प्लस करने ऊपर क्या है आपका 5 है और नीचे कितना दे रखा है, बॉटम में 1.2 दे रखा है। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसकी हाइट है वो कितनी है, आपको 0.5 दे रखी है। क्लियर। तो हमारा यहाँ से क्या निकल आएगा, आपका ये जो ट्रेपेजियम वाला पार्ट है उसका एरिया निकल आएगा। क्लियर। ये हमारा ट्रेपेजियम वाले पार्ट का एरिया निकल आया है। अगर हम इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या है, फ्रंट एरिया निकला है। इसके बैक में भी आपका शटरिंग लगेगा। ये आपका फ्रंट में शटरिंग लग रहा है, सेम टू सेम आपका बैक में भी शटरिंग लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखेंगे एक ब्रैकेट यहाँ लगाया और एक ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखेंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, इंटू 2 कर रहे हैं। अब इंटू 2 करने से क्या होगा, आपका ये देखेंगे ये फ्रंट एरिया है जो मैंने मार्क किया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है तो उसका ये एरिया निकल के आया है पूरा। और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैक पोर्शन का भी एरिया निकल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे ये साइड्स में चीज़ें कैसे आएंगी। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर तरह से समझ में आए।
ये देखेंगे। अब इसके बाद ये हमने फ्रंट का एरिया निकल आया, तो इसके बैक का भी एरिया निकल आया। अब इसके बाद आप ये साइड्स में देखेंगे, आपको ये साइड्स में भी तो शटरिंग लगेगी ना। ये जो आप साइड वाला जो पोर्शन देख पा रहे हैं, ये वाला, इसकी साइड्स में भी तो ये शटरिंग लगेगी ना। ये जो साइड आप देख रहे हैं, इसमें शटरिंग लगेगा। इस साइड में जो आपका इस तरह से कुछ होगा, ये देखेंगे इस तरह से, इसमें भी तो हम शटरिंग लगाएंगे ना। इस साइड भी होगा और एक आपका इस साइड भी होगा। ये देखेंगे इस तरह से कुछ। तो इन दोनों में साइड्स में भी तो आपका शटरिंग लगेगा ना। ये देखेंगे, इन दोनों साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। इस साइड में भी शटरिंग लगेगा और इस साइड में भी शटरिंग लगेगा, इस साइड में भी लगेगा और इस साइड में लगेगा। सेम टू सेम इस साइड भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा और ये आपका यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। तो इसका शटरिंग एरिया कैसे निकालेंगे? ये देखेंगे, इसका हाइट आपको दे रखा है 0.5 और इसके बाद ये आपको दे रखा है 1.5 मीटर। ये ब्रेथ दे रखा है, जो आपका पियर कैप है उसका ब्रेथ आपको दे रखा है 1.5 मीटर। ये देखेंगे, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल आएगा। इसको देखेंगे, हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो ये आपको 0.5 मीटर आपको हाइट दे रखा है, 1.5 मीटर का आपको ये ब्रेथ दे रखा है। क्लियर? अब ये एक साइड का निकल के आया है, हमें दोनों साइड चाहिए। देखेंगे, इस साइड भी चाहिए और इस साइड भी चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड का आपका निकल आएगा। क्लियर? दोनों साइड हमें लगाना पड़ेगा ना। ये देखेंगे, आपका ये इस साइड भी लगेगा और ये इस साइड भी लगेगा, तो हमने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अभी हमारा जो टॉप वाला रेक्टेंगल है उसके साइड का भी शटरिंग निकल आया है। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, बॉटम का शटरिंग निकालेंगे। ये देखेंगे किस तरह से आएगा। थोड़ा सा हम इरेज करते हैं तो चीज़ें आप समझ पाएंगे। ये देखेंगे, अभी आपको ये बॉटम में भी शटरिंग आएगा इस तरह से। मैं कुछ इस तरह से मार्क करता हूँ। ये देखेंगे, ये बॉटम में शटरिंग आएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से जो पियर है उसके साइड बॉटम, जो पियर कैप है उसके साइड बॉटम में शटरिंग आएगा। इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा। क्लियर? तो ये कैसे निकलेगा? ये भी आपका एक रेक्टेंगल है, तो ये निकालने के लिए आपको ये पहले इंक्लाइंड लेंथ निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? ये ब्रेथ आपको दे रखा है 1.5 मीटर, आपको इंक्लाइंड लेंथ निकालनी पड़ेगी। इंक्लाइंड लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? ये आपको दे रखा है 0.5 और बाकी आप ये निकाल सकते हैं। ये देखेंगे, ये आपको 0.5 दे रखा है और ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 1.9 मीटर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका निकल आएगा। ये कितना दे रखा है? 1.9 दे रखा है आपको मीटर। ये आपको 1.9 मीटर दे रखा है और ये आपका कितना है? 0.5 मीटर। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा 1.96 मीटर। 1.96 मीटर ये आपका इंक्लाइंड लेंथ निकल के आएगा। क्लियर? आपका जो इंक्लाइंड लेंथ निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1.96 मीटर आएगा। तो जो हमारा इंक्लाइंड लेंथ निकल के आया, तो इस साइड भी आपका ये 1.96 मीटर होगा। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका लेंथ 1.96 मीटर और इसका ब्रेथ 1.5 मीटर, तो ये नीचे का एरिया निकल आएगा। तो हम इसको प्लस कर सकते हैं 1.96 और इंटू आपका 1.5। तो ये आपका एक साइड का निकल के आया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा। क्लियर? ये देखेंगे, तो हमने किसका एरिया निकाला है? ये दोनों का एरिया निकाल लिया है। ये देखेंगे, ये आपका जो पियर कैप है उसके बॉटम का शटरिंग ये निकल आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल आया। क्लियर? अभी हमारा क्या बचा हुआ है? अभी जो हमारा ये बिल्कुल आप पियर कैप के जो सेंटर में आप देख रहे हैं वो आपका बचा हुआ है। तो इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे निकलेगा। इसको थोड़ा हम क्लीन करते हैं ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। ये देखेंगे, अब हमारा बॉटम बचा हुआ, जो पियर कैप का जो सेंटर पार्ट है उसके जो बॉटम में शटरिंग लगेगा वो कैसे निकलेगा? ये देखेंगे, यहाँ पे भी तो हम शटरिंग लगाएंगे ना। ये देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा शटरिंग आएगा ये इस तरह से, क्योंकि ये जो आपका पियर है वो पूरे में तो आ नहीं रहा है,
यहाँ पे नीचे भी तो शटरिंग लगेगा ना, इस तरह से ये ऐसा कुछ आपका शटरिंग लगेगा, और बीच में हमारा क्या आएगा, पियर आ जाएगा, सर्कुलर पियर आ जाएगा। तो वो शटरिंग कैसे लगेगा, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे, ये आपका पियर आ रहा है, ये देखेंगे इस तरह से आपका कुछ ये ऊपर चीज़ें आपको कुछ इस तरह से आएंगी, ये देखेंगे। और इसमें आपका ये इस तरह से ये सर्कुलर ये आ रहा है कुछ इस तरह से ये। तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट देख रहे हैं वहाँ पे तो आपका शटरिंग लगेगा ना। ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1.5 मीटर का। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो आपका बड़ा हो रहा है, लेकिन आप इत्मीनान से समझेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये आपको 1.5 मीटर दे रखा है, और इसका जो ब्रेथ है वो आपको 1.2 मीटर दे रखा है। क्लियर। और यहाँ पे जो पियर दे रखा है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो आपको पियर दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, आपको 1 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है डायमीटर, आपको 1 मीटर दे रखा है। ये देखिए, ये आपको डायमीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। तो आप इसका भी शटरिंग निकाल सकते हैं कि इसके बॉटम में कितना निकलेगा। ये देखेंगे, अगर आप इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा इस पियर के ऊपर कितना शटरिंग लगेगा वो निकल आएगा। क्लियर। आप बात को समझने की कोशिश करिए। जो हमारा ये पियर आ रहा है ना, इस पियर यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पियर आ रहा है, ये देखेंगे, ये हमारा पियर आ रहा है, इस पियर के ऊपर भी आपका शटरिंग लगेगा, अदरवाइज कंक्रीट नीचे गिर जाएगा। क्लियर। ये देखेंगे इस तरह से, ये नीचे आपका पियर आ रहा है और ये ऊपर से आपका पियर कैप आएगा। तो हमें यहाँ पर ये शटरिंग लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा ये देखेंगे, ये इस तरह से 1.2 बाई 1.5 का जो रेक्टेंगल बन रहा है उसमें से हम ये पियर माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उस पार्ट में शटरिंग नहीं लगेगा, बाकी के बचे हुए पार्ट में शटरिंग लगेगा। तो आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो देखिए आप। इसको भी हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आपका रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं 1.2 और इंटू 1.5, ये रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। तो इस रेक्टेंगल के एरिया में से हम लोग क्या करने वाले हैं, जब रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा उसमें से हम ये क्या सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो सर्कल का एरिया कैसे माइनस होगा वो देखिए। अब सर्कल क्या होता है आपका, π/4 d स्क्वायर होता है। तो π/4 कर लीजिए, पाई कितना है 3.14 होता है, और इसका y4 कर लीजिए, और इंटू आपका डी स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, ये π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो आपको 1 ही दे रखा है, तो ये आपका इतना ही आएगा, और इंटू और बाई 4 कर लीजिए इस तरह से। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। थोड़ा सा और हम इसको खिसकाने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें आपकी बन जाएं। ये देखेंगे, तो ये हमने रेक्टेंगल का एरिया ले लिया है 1.2 इंटू 1.5, और इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका सर्कल का एरिया माइनस कर रहे हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। ये देखेंगे इस तरह से ये आपकी चीज़ें निकल रही हैं। जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये शटरिंग एरिया निकल के आएगा। तो ये शटरिंग एरिया कितना निकल के आएगा आपका, वो देखेंगे आप। ये शटरिंग एरिया आपका निकल के आएगा 16.595 स्क्वायर मीटर निकल के आएगा। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है इस तरह से। तो आप ये देख सकते हैं। तो जो आप ये पूरा पियर कैप देख रहे हैं, उस पियर कैप को कास्ट करने के लिए आपका कितना शटरिंग लगेगा, 16.59 स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग लगेगा। शटरिंग क्या होता है, आपका एक्चुअल टच ऑफ कंक्रीट होता है। शटरिंग का जितना पार्ट आपका कंक्रीट को टच करेगा उतना ही आपका कंसीडर किया जाता है एज पर CPWD। तो पहले हमने किस में डिस्कस किया कि पियर में कितना शटरिंग लगेगा, उसके बाद हमने किस में डिस्कस किया कि पियर कैप में कितना शटरिंग लगेगा। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि हम जो ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में, मेट्रोस में जो हम पियर यूज़ करते हैं, जो पियर कैप यूज़ करते हैं, उसकी शटरिंग एरिया का कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।